उनकी अपनी पार्टी है, जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर, ठीक है। उनकी पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है पूरे भारत में। उसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, तो उनको राज्यसभा के लिए कौन चुनता है? दूसरा, उनका एक भी एमपी नहीं है पार्लियामेंट में, फिर भी पिछले 15-20 वर्षों से निरंतर वो मंत्री बन रहे हैं। जी। तो क्यों मंत्री बन रहे हैं, कैसे मंत्री बन रहे हैं? तो कृपा पे बनने वाले लोग, दया पे मंत्री और राज्यसभा में पहुंचने वाले लोग ना तो अंबेडकर का आंदोलन चला सकते हैं, ना बुद्ध की हिमायत कर सकते हैं। अभी उसका वड़नगर है, प्राचीन काल में वो बुद्ध नगर था। मैं खुद वहां गया हूं, मैंने खुद जाकर वहां देखा है। उस बड़नगर में 2000 भिक्षुओं के आवास निकले हैं। 2000। एक बहुत बड़ा वहाँ तालाब है जहाँ पर वो भिक्षु स्नान करते थे, और उस बड़नगर पहुँचने के लिए 4 रास्ते जाते हैं। चारों रास्तों पर सांची के द्वार बने हैं। वहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार पिछले 46 दिन से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन गति पकड़े हुआ है। यहाँ पर तमाम नेता, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम धार्मिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और लगातार इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय भारती जी पहुंचे। उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। क्या लगता है कि जो बीटी एक्ट है वो समाप्त होगा या फिर लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा? सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। धन्यवाद। 1949 बीटी एक्ट निरस्त होगा और सरकारों को निरस्त करना ही पड़ेगा। कुछ साथी, पुराने साथी ऐसा प्रश्न करते कि साहब इस किस्म के आंदोलन पहले भी हुए थे जी। लेकिन ये बीटी एक्ट तो निरस्त नहीं हुआ था। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जब पहले हमारे भिक्षुओं ने ये आंदोलन किया था, उस वक्त तक बौद्धों में जागृति नहीं थी, बौद्ध समाज तैयार नहीं था, इसलिए वो आंदोलन उस समय कमज़ोर पड़ गया। अभी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो बौद्ध हैं उनकी श्रद्धा और आस्था ये महाबोधि बोध गया बुद्ध विहार से लगी हुई है। और भारत में जितने भी बौद्ध हैं और विशेष करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो पूरी तरह से जागरूक हैं। हर किस्म का संघर्ष, धरना, प्रदर्शन, संविधान में उनको जो अधिकार मिले हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए वो लोग तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे सारे धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है, जो हमें संविधान में अधिकार मिला है, मस्जिद की देखभाल मुस्लिम करते हैं, गिरजाघर की देखभाल ईसाई करते हैं, गुरुद्वारों की देखभाल सिख लोग करते हैं, मंदिरों की देखभाल हिंदू करते हैं, तो ये अधिकार बौद्धों को भी मिलना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति विदेशों में जाते हैं तो बड़े फक्र के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस धरती पे बुद्ध ने जन्म लिया, मैं उस धरती से आया हूँ जिस धरती पर बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई। तो ये तो वही धरती है, वही जगह है महाबोधि बुद्ध विहार। तो जब वो बाहर जाकर गर्व के साथ और फक्र के साथ कहते हैं तो अपने देश में उनकी क्या मजबूरी है? आखिर वो किससे डरते हैं जो बुद्ध के सम्मान में और बौद्धों के सम्मान में ये 1949 बीटी एक्ट को ख़त्म करके संपूर्ण प्रबंधन बौद्धों को क्यों नहीं सौंपना चाहते हैं? एक विशेष बात और मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं, मैं लंबे समय तक गुजरात का प्रभारी रहा हूं। जिस नगर में श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, उस नगर का, उस मोहल्ले का नाम है वड़नगर। अभी उसका वड़नगर है, प्राचीन काल में वो बुद्ध नगर था। मैं खुद वहां गया हूं, मैंने खुद जाकर वहां देखा है। उस बड़नगर में 2000 भिक्षुओं के आवास निकले हैं। 2000। एक बहुत बड़ा वहां तालाब है जहां पर वो भिक्षु स्नान करते थे, और उस बड़नगर पहुंचने के लिए 4 रास्ते जाते हैं। चारों रास्तों पर सांची के द्वार बने हैं। वहां लिपि में अशोक सम्राट के उपदेश लिखे हुए हैं। तो ये
नरेंद्र मोदी जी के लिए तो विशेष अवसर है। वो एक ऐसे गांव, ऐसे बुद्ध नगर में जन्मे हैं जहां बुद्ध की बहुत बहुत बड़ी प्राचीन स्मृतियां हैं। तो इस तरह से, और उनका तो प्रदेश भी ऐसा है, आप जूनागढ़ जाइए, वहाँ जाइए, बौद्धों की बहुत बड़ी गुफाएं वहाँ मिलती हैं। और बड़े बड़े बौद्ध राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को लाकर नरेंद्र मोदी जी उनको परिचय कराते हैं बुद्ध से। तो आज नरेंद्र मोदी जी की एज ए प्रधानमंत्री होते हुए, एज ए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होते हुए, मैंने उनको देखा आज से 8 वर्ष पहले इसी बुद्ध विहार पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो वहाँ बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो उससे ये लगता है कि उनके मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, आस्था है। और कुछ उन्होंने विशेष निर्माण भी करवाए हैं बुद्ध के नाम से, इधर सर्किल बनाए हैं, पटना में भी बनाए हैं। तो जब बुद्ध के प्रति उनकी आस्था है और बुद्ध के बारे में वो जानते हैं कि बुद्ध पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी शिक्षा है, उनकी मान्यता है, तो नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी है कि वो इस 1949 बीटी एक्ट को खत्म नहीं कर रहे। अगर उनकी कोई मजबूरी भी है तो मैं आपके चैनल से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी मजबूरी तथागत गौतम बुद्ध से बड़ी नहीं हो सकती। और जीवन भर तक कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहता, ये पद आते हैं और जाते हैं। आज उनको मौका मिला है, उनको भारत के साथ साथ दुनिया के बौद्धों की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए और तख्तकाल 1949 बीटी एक्ट को निरस्त करके संपूर्ण संचालन बौद्धों को सौंप देना चाहिए। जी, भारती जी, लगता नहीं है कोई भी आंदोलन सफलता के शिखर पर तभी पहुंचता है जब कहीं ना कहीं उसमें एक जन बल और एक जन सैलाब उमड़े। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 45 दिन से बाहर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जो एक जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए था, ये पूरा ग्राउंड भरा होना चाहिए था, क्योंकि सरकार भी तभी झुकती है जब एक जन बल उसके ऊपर प्रेशर देता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कमियां नहीं खल रही हैं इस आंदोलन में कि जो एक जन बल है, एक जन सैलाब है, वो नहीं उमड़ रहा है? नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि जो बौद्ध के अनुयायी हैं वो आ रहे हैं, कोई 4 दिन बैठ रहा है, कोई 10 दिन बैठ रहा है, कोई 20 दिन बैठ रहा है। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो पिछले 46 दिनों से भी यहाँ हैं और ऐसा वो सोचते हैं कि बहुत जल्दी सरकार हमारी बात मान लेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा जनबल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ उम्मीदें हैं। बुद्ध दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके ज्ञान, उनके विज्ञान और उनकी शिक्षाओं को सारा संसार मानता है। नहीं, तो हलचलें तो आज पूरे भारत देश में हो रही है इस आंदोलन को लेकर। लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, अपना समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं वो क्यों नहीं, क्योंकि 131 अगर हम सांसदों की बात करें जिन्हें बहुजन विचारधारा के लोग कहते हैं, बहुजन आइडियोलॉजी पे चलने वाला कहते हैं, कल भी हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री जी आए, वो कहकर गए कि मैं बुद्ध हूँ और 50,000 रुपए डोनेशन का भी यहाँ पर आश्वासन दिए कर गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से किसी की भी सरकार आती है, मंत्रालय तो उनको मिल जाता है, लेकिन जो बौद्धों की एक बुलंद आवाज है, क्योंकि बीटीसी एक्ट आज का नहीं है, बीटी एक्ट बहुत पुराना है, तो कल 45 दिन के बाद आते हैं, तो क्या लगता है कि वो जो बोल के गए हैं कि भाई 45 दिन के बाद आना, कितनी सत्यता इस बात में, क्योंकि 45 दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन को? कल जो माननीय मंत्री जी आए, रामदास अठावले जी, मैं व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा ही है तो मेरी मजबूरी है, मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा। उनकी अपनी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर, ठीक है। उनकी पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है पूरे भारत में। उसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, तो उनको राज्यसभा के लिए कौन चुनता है? दूसरा, उनका एक भी एमपी नहीं है पार्लियामेंट में, फिर भी पिछले 15-20 वर्षों से निरंतर वो मंत्री बन रहे हैं। तो क्यों मंत्री बन रहे हैं, कैसे मंत्री बन रहे हैं? तो कृपा पे बनने वाले लोग, दया पे मंत्री और राज्यसभा में पहुंचने वाले लोग ना तो अंबेडकर का आंदोलन चला सकते हैं, ना बुद्ध की हिमायत कर सकते हैं। जहां तक आपने बोला कि 131 सांसद तो शेड्यूल कास्ट के हैं और शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो उसमें हमारे बीच में एक बड़ी गलतफहमी है। हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारी समाज के हैं। हमारी समाज के हो भी सकते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि हमारे समाज के नहीं हैं। वो प्रतिनिधि जिस पार्टी से जीत कर गए हैं, जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया है, पैसा दिया है, वोट दिया है, उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो। और वो पार्टियां बुद्ध के विचारधारा में आस्था नहीं रखती, वो पार्टियां किसी दूसरी विचारधारा में आस्था रखती हैं। तो वो उनके बंधुआ मजदूर हुए क्योंकि उनको टिकट चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनका वोट चाहिए। तो जैसा मालिक कहेगा
मजदूर वैसा ही काम करेगा। आज ये भारत का बहुजन समाज, अंबेडकर अनुयायी, बुद्ध समाज ये बात जान गया है, इसलिए उन नेताओं के प्रति ना तो कोई श्रद्धा है और ना ही कोई उनसे उम्मीद है। ये जो भी क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, आर्थिक क्रांति जो भी भारत में होगी और जो हो रही है अब गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में शुरू हो गई है, ये केवल और केवल समाज के बल पर होगी, समाज की ताकत पर होगी। नेताओं का इसमें कोई रोल नहीं है। जी भारती जी, एक और सवाल है, क्योंकि जब से बाबा साहब ने, यानी कि 1956 की मैं बात करूं, 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उनके साथ में लाखों अनुयायी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो बुद्ध के अनुयायी, उनकी संख्या बढ़ने की बजाय कम हो रही है, या जो लोग बन रहे हैं वो औपचारिकता के नाम पर बन रहे हैं, लेकिन जो सील है या धम्म है, हम वो देख रहे हैं कि वो व्यवहार में नहीं आ रहा। तो कारण कहाँ है और कमियां कहाँ नजर आती हैं इन देखिए, चीजों में? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के समय 5 लाख लोगों ने उनके समक्ष धम्म की दीक्षा ली जी। और उस दीक्षा से 10 करोड़ लोग देश में प्रभावित हुए थे। लेकिन वो धम्म बढ़ा क्यों नहीं, उनके अनुयायी बढ़े क्यों नहीं? उसका मूल कारण था कि हमारे पास भिक्षु संघ नहीं था, सुसज्जित भिक्षु संघ नहीं था हमारे पास। जी। हमारे पास धम्म आचार्य नहीं थे, हमारे पास धम्म के ट्रेनर नहीं थे। इसलिए जो बुद्ध की दीक्षा जिन्होंने ली, वो लगभग पिछले 5 वर्ष 15 वर्षों में वापस वहीं चले गए। या तो कुछ लोग ऊपर चले गए और या कुछ लोग वापस चले गए। लेकिन दोबारा से महामानव मान्यवर काशीराम साहब ने जो सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को एक-एक घर तक जब उन्होंने पहुंचाने का काम किया, तो फिर दोबारा से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और आज हजारों की संख्या में धम्म आचार्य हैं, धम्म के प्रचारक हैं, धम्म के ट्रेनर हैं और बड़ी संख्या में बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। आपने ये बात कही है तो मैं एक बात और आपको याद दिला दूं कि जो जनगणना होने वाली है, अगर उस जनगणना में भारत सरकार ये कह दे कि किसी को किसी भी धर्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल वो धर्म के कॉलम में बौद्ध लिख दें, तो मैं आज गारंटी से कह रहा हूं कि जो नई जनगणना होगी उसमें लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध लिखेंगे। भारत में उनकी बौद्ध संख्या आएगी। लिखा पढ़ी में कम है, व्यवहार में और संस्कारों में आज लगभग भारत में 30-40% लोग बुद्ध धम्म संस्कारों से अपना परिवार चला रहे हैं और अपने संस्कार कर रहे हैं। जी भारती जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी इसी आंदोलन को लेकर, क्योंकि 46वां दिन आज लगभग पूरा होने वाला है। तो देश के जितने भी बौद्ध हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो अभी तक इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे, यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा तो आप चैनल के माध्यम से सभी भिक्षुओं से, वो हमारे धर्म गुरु हैं, हम चीवर का बहुत सम्मान करते हैं और जब भी हम चीवर देखते हैं तो हमें बुद्ध नजर आते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी भी जो मजबूरी हो, जो भी मनमुटाव हो, जो भी किसी से उनका द्वेष घृणा भावना हो, उसका त्याग करें। ये पवित्र आंदोलन है, इसमें आएं और बैठें और हम उपासक लोगों ने लाखों लोग तैयार कर लिए हैं। हम उनके भोजन का, रहने का, खाने का सबका प्रबंध करेंगे, उन्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, लगातार जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं एक ही बात करें कि हर व्यक्ति अपना समर्थन इस आंदोलन को दे रहा है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगर महाबोधि महाविहार अगर बौद्धों के कब्जे में आ जाता है, तो आखिर वो कौन से बौद्ध होंगे जिनके कब्जे में जाएगा? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे समाज में नकली बौद्ध भिक्षु घूम रहे हैं, जो कि RSS की तरफ से तैयार किए गए हैं, और जो वहाँ पर कमेटी में भी 4 बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। आप समझ सकते हैं, अगर वो सच्चे बौद्ध होते तो इस आंदोलन में होते, लेकिन एक भी दिन उनकी उपस्थिति इस आंदोलन में नजर नहीं आई है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि जो ये आंदोलन चल रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं।